नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अंकुर गलवाड़िया आ गया हूँ आज फिर वापस से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नए लेसन की ओर क्रियाविधि को दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप इन क्रियाविधियों के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से रिएक्शंस होती है। खास करके एक विशेष प्रकार के चिन्ह के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि वह चिन्ह क्या कह रहा है आपसे। जब आप ये जान जाएंगे कि वो चिन्ह आपसे क्या कह रहा है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा और जहाँ तक हो सके आप कॉपी पेन लेके बैठें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। जहाँ तक हो सके कॉपी पेन लेकर बैठें और जो मैं कार्य करवा रहा हूँ आप वो कार्य करें। आज पार्ट 3 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सरल करने के लिए आज हम लेके आए हैं तिरांकन या एरो चिन्ह। इनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। देखिए, आइए, कार्बनिक रसायन की उपयोगी क्रियाविधि हमारा टॉपिक है आज। इस प्रकार से कार्बनिक रसायन की उपयोगी क्रियाविधि किस प्रकार से उपयोगी है। देखिएगा, एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड का। एरोमेटिक कंपाउंड कहने का तात्पर्य ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एक बार पिछले वीडियो में बात की थी हमने। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये C6H6 का है। सर ये क्या होता है? ये होता है आपका प्यारा सा बेंजीन। सर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। जी हाँ, ये बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपने देखा इसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल NO2+ को जब हम इस पर अटैक करवाते हैं तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से अटैक करके इस जगह पर यहाँ पर अटैक करेगा। आप सभी जानते हैं कि हर कॉर्नर पर कार्बन जुड़े होते हैं और कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। जब ये ऐसा होता है यहाँ पर तो क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इस कारण से यहाँ से ये इस पर जाएगा, यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से क्या करेगा, ये खुद जाकर जुड़ जाएगा और यहाँ से H+ को मुक्त करेगा। कैसे? देखो, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया इस प्रकार से। यहाँ पर क्या हुआ, NO2 जाकर जुड़ गया और साथ में आपके पास क्या आ गया, H+ आयन मुक्त हो गया। तो ये रिएक्शन कैसे हुई इसके बारे में जानना चाहिए हमको। और एक चीज और जाननी है कि इस तीर का क्या काम है, ये तीर आपसे क्या कह रहा है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज के लेसन में इस तीर के बारे में जान लिया है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहता है, ये क्या करता है और ये क्यों करता है, अगर आपको मालूम चल गया तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाने वाली है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस प्रकार के चिन्हों का भरमार है, इस प्रकार के चिन्हों की रिएक्शन का भरमार है। तो आज इस बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम यही देखने वाले हैं। तो एक रिएक्शन इस प्रकार से हुई, देखिए, देखते जाइए, आगे आपको सरल होता जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हमने क्या लिया, CH3 लिया है, CH3 पर ध्यान से देखिएगा, ये कार्बोकेटायन है, पॉजिटिव आयन वाला और ये नेगेटिव आयन वाला। तो ये आयनिक कंपाउंड्स हो गया एक प्रकार का। जब ये आयनिक हो जाएगा तो क्या होगा, हम सभी जानते हैं कि इसी प्रकार से तिरंकन वाली जो रिएक्शन है, तो मैंने क्या कहा, ये तीर के निशान की ओर जाता है। तो प्लस जो है, पॉजिटिव जो है, कभी भी नेगेटिव की ओर नहीं जाएगा, तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की ओर जाएगा। हाँ, जाएगा। सर ऐसा क्यों, ये पूछो ना आप, इस तीर के निशान से पूछो, ये बताता है, ये बताएगा आपको। आपने अपने मन में प्रश्न कीजिए, इस तीर के निशान से प्रश्न कीजिए। जब आप इससे प्रश्न करेंगे तो ये आपको आंसर देगा। क्या आंसर देगा, बहुत ही अच्छे से आपको ये आंसर देगा। तो ये जब रिएक्शंस होगी तो इस प्रकार से आपको C3H3 प्राप्त हो जाएगा, C3H6 प्राप्त हो जाएगा, C3H6 प्राप्त हो जाएगा। नामकरण बोले तो सबसे पहले तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है सर। 3 कार्बन को क्या बोलते हो आप, प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं आप, प्रोप। तो इसकी संरचना अगर देखें तो इस प्रकार से बन रही है। कार्बन और कार्बन की बंधि क्या है, एकल बंध। जब भी एकल बंध होता है तो ANE सफिक्स लगाते हैं, तो आपका ये क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। सर कैसे बताया, सर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं, प्रोप। और सर इन कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध है, इस कारण से आपने ANE लगाया। सर अगर डबल बॉन्ड होता तो आप क्या लगाते, ENE लगाते साहब।
तो अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आप क्या लगाते हैं, YNE लगाते हैं सर। तो एकल बॉन्ड होता है तो आप क्या लगाते हो, ANE सल्फिक्स लगाते हो। तो आपने ये सल्फिक्स लगाया तो आपका क्या बन गया, प्रोपेन। जब आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकेटायन के बीच में रिएक्शंस करवाई तो आपको क्या मिला, प्रोपेन मिला। तो ये रिएक्शन किसका महत्व है, सबसे ज्यादा महत्व है इस तीर का। ये तीर क्या कहना चाह रहा है आपसे, ठीक है। तो इसी चीज को हम देखने वाले हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आप लोग सबसे पहले तो इसको उतार लीजिएगा, ये दोनों रिएक्शंस उतार लीजिएगा। ये छोटी सी बात है, साइड में रख देते हैं इसको। तीरांकन की बात करते हैं, एरो की बात करते हैं। देखो एरो इस प्रकार से बना हुआ है, ये एरो इस ए कंपाउंड से बी कंपाउंड की ओर जा रहा है। ये क्या कह रहा है यहाँ से, इस प्रकार से ये तीर का निशान अगर ऐसे हो तो क्या होगा, इधर से ये इधर की ओर जा रहा है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ओर जा रहा है। जब ये ऐसे जाता है तो जिस कंपाउंड से ये जाता है, जहां से ये जाता है वहां पर तो पॉजिटिव आयन देता है, और जहां पर ये जाता है वहां पर ये नेगेटिव आयन देता है। क्या कहा मैंने, जहां से ये जाता है वहां पर ये पॉजिटिव आयन उभार के लाता है, और जहां ये आता है वहां पर ये नेगेटिव आयन देता है। तो सर समझ में आई बात। तो ये जहां से जाता है वहां पॉजिटिव आयन आता है, और जहां पहुंचता है वहां पर नेगेटिव आयन आता है। अच्छा सर ठीक है, इतनी बात हमको क्लियर हो चुकी है। आगे चलते हैं। इस चीज को समझने से पहले आपको एक छोटी सी बात और समझनी पड़ेगी। मैं इसको रब कर देता हूँ, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। अभी भी आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि ये तीर क्या कहना चाह रहा है। इसी चीज को हम देखने जा रहे हैं, ये तीर आपसे क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा। अगला टॉपिक आता है हमारा, इसी के अंतर्गत कुछ लिखा मैंने आप लोगों के लिए, आप इसको पढ़िए। क्या लिखा, क्या लिखा मैंने, जी हाँ आप सही कह रहे हैं, संयुग्मन। संयुग्मन लिखा मैंने। संयुग्मन क्या होता है सर, सर क्या है ये संयुग्मन। देखो कार्बन 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 कार्बन, देखो साहब, कार्बन 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 कार्बन, सर कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए मैंने। कार्बन की ये चेन है, सभी जानते हैं ना, कार्बन की ये चेन है। कार्बन का एक विशेष गुण होता है, ये कहीं से भी अपने आप में क्या कर सकता है, चेन स्टार्ट करवा सकता है। इस प्रकार से लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाने का इसमें क्या होता है, गुण होता है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या समझा रहा हूँ, संयुग्मन, कॉन्जुगेशन। क्या होता है सर संयुग्मन, देखना ध्यान से। एकल बंध, तीन बातें बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं आप लोग एकल बंध, इसको क्या बोलते हैं आप, एकल बंध। इसको प्यार से आप सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हो। सर एकल बंध होता है और सिग्मा बॉन्ड होता है, जी हाँ एकल बंध सिग्मा बॉन्ड होता है। सर एक और बात बताइए, ये हो गया द्विबंध। सर एक और बात बताइए, ये हो गया आपका त्रिबंध। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। जो एकल बंध होता है उसमें हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है या सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। द्विबंध जो होता है उसमें एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। त्रिबंध जो होता है उसमें दो पाई होते हैं और एक सिग्मा होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, स्थायी कौन है, सबसे ज्यादा स्थायी ये होगा, उससे कम स्थायी ये होगा, और सबसे कम स्थायी ये होगा। तो कहने का मतलब सर आपका ये है कि ये बहुत जल्दी टूट जाएगा, जी हाँ ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। ये उससे थोड़ी देर से टूटेगा और इसको तोड़ने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जी हाँ आप लोग सही सोच रहे हैं। जैसा कि आपने सोचा वही मैंने भी बोला, सबने बोला हाँ तो मैंने भी बोला हाँ। देखो अब यहाँ देख रहे हैं अपन संयुग्मन, एकल बंध डबल बॉन्ड, एकल बंध डबल बॉन्ड, या मैं ऐसे वैसा बोलूं सिग्मा बंध पाई बंध, 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 ध्यान से देखना, सिग्मा बंध पाई बंध, सिग्मा बंध पाई बंध। अगली बात, सिग्मा बंध कॉल्ड पाई बंध। ट्रिपल बॉन्ड है तब भी वो पाई बंध ही है, ठीक है।
सिग्मा वन पाई वन, सिग्मा वन पाई वन, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। चलते हैं, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। अब देखो सर, तो मैं यहाँ जो आपको संयुग्मन बता रहा हूँ तो ध्यान देना, ये संयुग्मन नहीं है, इसमें भी संयुग्मन नहीं है, इसमें भी संयुग्मन नहीं है। तो सर ये संयुग्मन है क्या? ये संयुग्मन है क्या? हाँ ये संयुग्मन है, ये संयुग्मन है, परंतु ये संयुग्मन नहीं है, तो ये संयुग्मन नहीं है। तो सर कहने का मतलब आपका ये है कि अगर पहले सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, तो उसमें संयुग्मन होता है? हाँ उसमें संयुग्मन होता है। तो सर इसमें भी संयुग्मन है क्या? इसमें भी संयुग्मन है क्या? देखो पाई वन सिग्मा वन, पाई वन सिग्मा वन, पाई वन सिग्मा वन। सर इसमें भी है? हाँ है। देखो या तो सिग्मा वन पाई वन, मतलब कुल मिलाकर इस प्रकार की संरचना चलनी चाहिए। पहले सिग्मा आ गया, हो सके पहले पाई आ जाए, फिर सिग्मा आ जाए, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड के बाद एक पाई बॉन्ड आना चाहिए, फिर एक पाई बॉन्ड के बाद एक सिग्मा बॉन्ड आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वहां पर संयुग्मन होता है। तो सर इसमें भी संयुग्मन है, इसमें भी संयुग्मन है, इसमें भी संयुग्मन है, यहाँ पर संयुग्मन नहीं है, यहाँ पर संयुग्मन नहीं है। तो आप लोगों ने जान लिया संयुग्मन कैसे होता है, ठीक है? तो ये संयुग्मन है। तो चलिए आगे चलते हैं। फटाफट से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आगे चलते हैं। सर एक नया स्ट्रक्चर जिसको हम काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं, जिसको आप हमेशा हमसे बोलते हो कि ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक, एरोमेटिक, क्या एरोमेटिक? सर ये सर ये तो आपने वही बना दिया। हाँ ये वही बना दिया। क्या बना दिया? बेंजीन। जी हाँ बेंजीन, ये आपका क्या है प्यारा? बेंजीन। ये बेंजीन की संरचना मैंने बनाई। सर ये एरोमेटिक कंपाउंड है? हाँ ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो सर इसमें अभी हम संयुग्मन देखना चाहेंगे। जी हाँ मैं आपको संयुग्मन दिखाना चाहूंगा। सर आपने तो कहा यहाँ पर कार्बन होता है, यहाँ पर भी कार्बन होता है, इधर भी कार्बन होता है। जी हाँ बेटा यहाँ कार्बन होता है। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन एकल बॉन्ड। सर ये इस प्रकार की संरचना है। जी हाँ ये इस प्रकार की संरचना है। ध्यान से देखो, ये सिग्मा बॉन्ड, देखो पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई सिग्मा। सर यहाँ पर भी सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड आ रहा है, पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। तो कहने का मतलब सर यहाँ पर भी संयुग्मन दिख रहा है मेरे को। जी हाँ यहाँ पर भी संयुग्मन है। तो ये संयुग्मन है, परंतु ये कौन सा संयुग्मन है? ये कौन सा संयुग्मन है? ये प्रश्न आपसे मैंने किया है। अब ये प्रश्न आप इससे करो, तब जाके ये आपको उत्तर देगा। बोलो एक बार, सर ये संयुग्मन है। बोलो सभी एक साथ, ये संयुग्मन है। पर कौन सा? पर कौन सा? देखो ये एक रिंग में बन रहा है। क्या बन रहा है? चक्रीय बन रहा है। ये कौन सा संयुग्मन हो गया आपका? चक्रीय संयुग्मन हो गया। तो बेंजीन में सर चक्रीय संयुग्मन होता है? हाँ बेंजीन में एक चक्रीय संयुग्मन होता है। चलते हैं आगे। बेंजीन के बाद आगे चलते हैं। क्या सर इसमें भी संयुग्मन होगा? क्या सर इसमें भी संयुग्मन होगा? मैं जानना चाहता हूँ, इसमें भी संयुग्मन होगा? जी हाँ बताइए, आप बताइए स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? सर यहाँ पर एक कार्बन है, एकल वन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन एकल वन कार्बन डबल बॉन्ड। सर ये इसकी संरचना इस प्रकार से हो गई। सर आप तो कहते थे कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। जी हाँ कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ये कार्बन 4 चाहिए होगा, 1 2 वैलेंसी, तो 2 वैलेंसी और होगी, तो 2 और कौन जुड़े हुए होंगे? हाइड्रोजन। 1 2 3 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 1 हाइड्रोजन। यहाँ कितने चाहिए? 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो 1 2 3 1 हाइड्रोजन। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया सर। हाँ सर ये इसका स्ट्रक्चर हो गया।
तो ध्यान से देखो, क्या देखने वाला था, संयुग्मन देखने वाला था। देखो एकल वन डबल वन, एकल वन फिर एकल वन, डबल बॉन्ड एकल वन, क्या इसमें संयुग्मन होगा? संयुग्मन होने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, या पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, इस प्रकार का काम होना चाहिए। तो यहाँ पर संयुग्मन नहीं है। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि ये संयुग्मन नहीं है, ये संयुग्मन नहीं है। ठीक सर, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे चलते हैं, आपने ले लिया होगा, आगे चलते हैं। तो सर हमने इतनी बात जानी कि इन लोगों में संयुग्मन है, संयुग्मन का इस तीर से कोई कनेक्शन है क्या, ऐसा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ सर, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपने बताया, मेरे को कुछ बात समझ में भी आया। एक स्ट्रक्चर और बना रहा हूं मैं, एक स्ट्रक्चर और बना रहा हूं मैं। देखो हर कॉर्नर पर क्या होगा, एक कार्बन होगा। सर कैसे होगा? देखो क्या स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा होगा? हाँ बताओ जरूर। हेलो, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब ध्यान से देख के बताइएगा, क्या इसमें संयुग्मन है? देखो जब मैं स्टार्ट करता हूं यहां से 1 2 3 4 5, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। देखो यहाँ पर ब्रैकेट टूट गई, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इधर से अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर संयुग्मन नहीं है। कहने का मतलब 1 2 3 4 और 5 इस स्टेज में संयुग्मन नहीं है। क्या सर इसको दूसरी साइड से करने से संयुग्मन आता है? देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। चल रहा है ना? यहां से लेके यहां तक जब आके रुक जाते हैं हम, तो इस प्रकार हमको संयुग्मन दिख रहा है। तो सर ये इस स्ट्रक्चर में, किसी किसी स्ट्रक्चर में इस प्रकार से भी करना पड़ सकता है। हाँ ऐसा करना पड़ सकता है। तो इसमें संयुग्मन कैसे है? देखो इस स्थिति में यहाँ पर संयुग्मन है, तो आपको थोड़ा सा इसमें इस प्रकार से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा ध्यान रखकर करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि किस प्रकार से संयुग्मन होता है, संयुग्मन नहीं होता है। क्या ये चक्रीय संयुग्मन है? हाँ चक्रीय संरचना तो बन रही है पर संयुग्मन चक्रीय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये कंटिन्यू नहीं हुआ, ये पाई के बाद वापस ये सिग्मा आना चाहिए था। फिर इस प्रकार से अगर जब ये कंटिन्यू होता तब जाके हम बोलते हैं कि चक्रीय, परंतु ये अभी चक्रीय नहीं है। ये अणु चक्रीय जरूर है परंतु ये चक्रीय संयुग्मन नहीं है। संयुग्मन तो है परंतु चक्रीय संयुग्मन नहीं है। तो इसमें संयुग्मन है, कौन सी स्थिति में? इस स्थिति में। तो आपने संयुग्मन को जाना। तो अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। संयुग्मन की अगर छोटी मोटी परिभाषा आप देखना चाहें तो वही बात है कि किसी भी सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा के बाद पाई होना चाहिए। अब सिग्मा पाई क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। एकल बॉन्ड को सिग्मा, डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी पाई बॉन्ड बोल सकते हैं। तो इस प्रकार की बात हमने जानी, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। सभी लोग अगर जुड़ते जा रहे हैं तो इस क्लास में आप अगर जुड़ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य कीजिए। अगर आप हरिओम करते हैं तो हमको पता चलेगा कि आपको क्लास अच्छी लग रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, हाँ आप लोग सोच रहे हो कि सर जूम पे नहीं पढ़ा रहे, तो जूम जो एक वेबिनार सर्टिफिकेट सर्टिफाइड होता है तो उसमें क्या इंटरनेट कनेक्शन की अच्छी आवश्यकता होती है। अगर वो इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं आता तो आप क्लास नहीं ले पाते। इस कारण से मैं तो इस माध्यम को बेस्ट मानता हूँ। इस माध्यम से आपकी पूरी एक्यूरेसी और कनेक्टिविटी बनती है। जो भैया अगर उस समय नहीं जुड़ पाया बाद में भी जुड़ सकता है।
इस कारण से आप क्लास को ले रहे हैं, अपने दोस्तों को कहिए कि जुड़ जाइए, पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है और आपको एक दो दिन के अंतर्गत एक वीडियो अवश्य मिलता रहेगा। तो ध्यान से आप सबसे पहला काम आपका हरिओम कहिएगा और इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तीरांकन की बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? तीरांकन की बात कर रहे थे। सर तीर का निशान तो ऐसा होता है, ए से बी में क्या हुआ, ए कंपाउंड से बी कंपाउंड में ये इलेक्ट्रॉन गया, जहां से जाता है वहां पर पॉजिटिव आयन आता है और जहां पर जाता है वहां पर नेगेटिव आयन आता है। ये तीर भाई साहब आपसे बोलते हैं और आप ये प्रश्न आप इनसे करते हो तो ये आपको जवाब देता है कि जहां से जाता हूं वहां पर पॉजिटिव लाता हूं और जहां जाता हूं वहां पर नेगेटिव कर जाता हूं। तो देखो ये वही बात हो गई। बताऊंगा मैं एक अच्छी सी कहानी से थोड़े देर बाद। तो देखो इस प्रकार की बात हमने कर ली। तो संयुग्मन देख लिया, अब तीर के निशान वाली बात करते हैं। एक स्ट्रक्चर बताता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से देख के बताना ये क्या है, ये क्या है, सॉरी BF3 बोरान ट्राई फ्लोराइड, बोरान 1 2 3 ट्राई और फ्लोराइड, बोरान टाई फ्लोराइड, बोरान ट्राई फ्लोराइड की रिएक्शन जब हम इस जल के अणु से करवाते हैं। सर ये जल है? हाँ जल है। देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2O, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। हाँ ऐसे ही बनता है। तो इनके बीच में कोण कितना होता है? 104 समथिंग होता है। तो देखो बंद कोण की बात करते हैं। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बना। अब इसमें कौन, इस वाले इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन, जिसको आप बोलते हो लोन पेयर, लोन पेयर या युग्मित इलेक्ट्रॉन या युग्मित इलेक्ट्रॉन। एकाकी जो इलेक्ट्रॉन होता है वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करता है और अटैक करता है BF3 के ऊपर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहाँ पर जाकर क्या करेगा? अटैक करेगा। तो जहां से जाता है वहां पर पॉजिटिव एनर्जी आती है या पॉजिटिव आयन आता है और जहां जाता है वहां पर नेगेटिव आयन आता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर पहले से नेगेटिव मौजूद था कि नहीं था, है ना? तो इस प्रकार से ये न्यूट्रल था। तो रिएक्शन हुई, क्या बना? देखो जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव आयन आएगा और इधर क्या आएगा? नेगेटिव आयन आएगा। तो इस प्रकार से ये आयनिक हो जाएगा और आयनिक हो जाने के बाद फिर इनकी मैंचिक होगी तो एक प्रकार का एक पदार्थ यहाँ पर तैयार हो जाएगा, यहाँ पर यौगिक तैयार हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सर ये तीर का निशान जब भी इधर जाता है, इधर भी जाता है, कहीं भी जाता है, तो जहां से जाता है वहां पर पॉजिटिव आयन लेके जाता है और जहां पहुंचता है वहां पर नेगेटिव आयन लेके आता है। तो हाँ ये रिएक्शन आपने इस प्रकार से देखी। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी कहीं पर जो न्यूट्रल स्थान होता है, पॉजिटिव आयन होता है, उसकी ओर जाता है। सर ये इधर उधर ही मूव क्यों करते हैं? सर ये इधर इधर ही मूव क्यों करते हैं? एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे ये मैंने लिया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा क्या है ये क्या है? NH3, N 1 2 3 NH3, NH3 मतलब अमोनिया। अमोनिया की रिएक्शन जब आप इस प्लस चार्ज वाले कार्बोकेटायन से करते हैं, ये पॉजिटिव है इसलिए इसको क्या बोला मैंने? कार्बोकेटायन। जब इसकी रिएक्शन कार्बोकेटायन से करते हैं तो क्या होगा? देखो इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसका स्ट्रक्चर इधर पलटा देते हैं। क्यों किया सर ऐसा? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि ये इस पे रिएक्शन करेगा। अब आप देखिए ये डबल इलेक्ट्रॉन है। कितने? डबल इलेक्ट्रॉन, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन। अगर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो किसकी ओर जाएंगे? पॉजिटिव की ओर जाएंगे। क्या ये इसकी ओर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। अगर ये न्यूट्रल होता, लोन पेयर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अगर ये इस प्रकार की संरचना होती तो ये वाली पार्टी इधर आती। सर ये ऐसा कैसे हो रहा है? समझ नहीं आ रहा? आएगा बेटा, अभी आएगा, धीरे धीरे आएगा समझ। जब भी आपको समझ आएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप ये जानो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर जाता है।
जब ऐसा होगा तो सर आपने कहा यहाँ पर तो ऐसी बात होगी, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, क्या कहा, हाँ सही कहा, पॉजिटिव आयन आता है। सर यहाँ पर भी अमोनिया के साथ पॉजिटिव आयन आया, हाँ ये भी कार्बोकेटायन बन गया, जी हाँ ये कार्बोकेटायन बन गया। तो सर इस CH3 के साथ क्या हुआ होगा, इस CH3 के साथ क्या हुआ होगा, देखो ये पॉजिटिव पहले से था और यहाँ पहुंचा नेगेटिव, इस कारण से यहाँ क्या हो गया नेगेटिव। और आप सब जानते हैं पूरी दुनिया वाले प्लस और माइनस को माइनस बोलती है, या प्लस और माइनस की चीज को न्यूट्रल बोलती है, ऐसा भी बोल सकते हो कि 0 प्लस में +2 -2 मिलाकर 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी +1 -1 मिलाकर क्या हो जाएंगे 0, और 0 को पूरी दुनिया क्या कहती है उदासीन। तो आप भी क्या कहते हो उदासीन। तो ये न्यूट्रल हो गया, हाँ ये न्यूट्रल हो गया। तो ये सर ये रिएक्शन होगी, हाँ ये रिएक्शन होगी। ये किसके द्वारा हुई, इस स्थिरांकन के द्वारा हुई। तो ये रिएक्शंस हमको ज्यादातर देखने को मिलती है, हाँ ये रिएक्शंस आपको ज्यादातर देखने को मिलती है। तो इस तीर के निशान का ही क्या काम है वही देख रहे हैं हम। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ गई। मैं आपको ये सरल करके ही छोड़ूंगा, मैं आपको ये सिखाकर ही छोड़ूंगा, परंतु शर्त यह है कि आप कॉपी पेन लेके बैठे और डेली जब भी क्लास आती है आप अटेंड करें। और एक और बात है कि आप अपने ज्ञान को छोड़कर बैठे, जो सिखाया जा रहा है वैसे के वैसे सीखें, तो आप जल्दी सीख पाएंगे। अगर आपने थोड़ी सी भी युक्ति लगाई तो आप फंस जाएंगे, इसलिए युक्ति ना लगाएं, जैसे बताया जा रहा है वैसे आप काम करें, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ये बन गया, आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात करने से पहले सर ऐसा क्यों हो रहा है, कभी आपने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव से उदासीन की ओर चला गया, कभी सर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव की ओर चला गया, कभी आपने देखा कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चला गया, ये तिरांकन ऐसे हुआ। तो ये क्या होता है, किस प्रकार की बातें हैं, ये बात समझाते हैं। अब समय आ गया है आपको इस बात से रूबरू कराया जाए। तीर से जो आपने प्रश्न पूछा था अब वो उसका जवाब देने की हैसियत में आ चुका है। वो आपने जो प्रश्न उससे किया ना, एक बार वो करिए, यार ऐसा क्यों हो रहा है भाई साहब बताओ ना। जब आप ऐसा प्रश्न करोगे तो ये आंसर देगा, परंतु ये प्रश्न आपको करना पड़ेगा। आपने अभी तक ये प्रश्न नहीं किया, करो प्रश्न, पूछो इससे ऐसा क्यों हुआ, बता भाई, पूछो एक बार, पूछो पूछो जल्दी पूछो, पूछोगे तो बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। ध्यान से देखो, ये कुछ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पर मैंने क्या रख दी, एक बॉल रख दी, सीढ़ियों पर मैंने क्या रख दी, बॉल रख दी। अब आप सभी जानते हैं अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति इसको थोड़ा सा टच करेगा या थोड़ा सा धक्का देगा तो ये क्या करेगी, इस प्रकार से गिरेगी, इस प्रकार से गिरेगी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके पास क्या है, इसके पास Pe है, इसके पास Pe है। सर ये क्या Pe, पोटेंशियल एनर्जी। सर कुछ समझ नहीं आया, हाँ समझ में कैसा आएगा, जब मैं ऐसे लिखूंगा तभी तो समझ में आएगा। क्या है ये, स्थितिज ऊर्जा। इसके पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा। अभी मैं यहाँ इसको पकड़ के खड़ा हूं तो इसके पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा। एक डैम भरा हुआ है, एक डैम है, डैम के पीछे पानी भरा हुआ है, तो अभी उसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही ये डैम ब्रेक होता है ये पानी आगे की ओर बढ़ता है, तब उसमें क्या आ जाती है, गतिज ऊर्जा। तो उसकी स्थिति के कारण जो संचित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। वो किसी भी पदार्थ की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, संचय होती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो स्थितिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा ही स्थितिज ऊर्जा है, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत होती है। जब स्थितिज ऊर्जा हो रही होती है तब गतिज ऊर्जा नहीं दिख रही होती, जब गतिज ऊर्जा हो रही होती है तो स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। परंतु गतिज ऊर्जा के बाद स्थितिज ऊर्जा आती है और स्थितिज ऊर्जा के बाद गतिज ऊर्जा आती है। ये एक दूसरे के साइकिल वाली बात है ना, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, तो ये ऐसी प्रक्रिया है। तो अभी इसके पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही ये गया इस प्रकार से गिरता हुआ नीचे आ जाएगा, क्या मैंने
इसको भी इस प्रकार से ऐसे दिए रखा, जब गेंद यहाँ आ जाती है इसको मैं धक्का देता हूँ तो क्या ये ऊपर चढ़कर चली जाएगी? नहीं जाएगी ना। अभी भी इसके पास स्थितिज ऊर्जा है, परंतु स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यहाँ से जब ये गिरकर नीचे आया तो इसमें कौन सी ऊर्जा आ चुकी थी? गतिज ऊर्जा। तो आपने कहा सर गतिज ऊर्जा के बाद इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, ये यहाँ जाकर रुकी तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है। हाँ, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। जब इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी तो ये कहाँ जाएगी? कहाँ से नहीं, कहाँ आया? ऊपर से नीचे आया। सीखना होता है तो ऊपर से नीचे जाते हैं, तो ऊपर से नीचे आया, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आया, उच्च स्थितिज ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा की ओर आया। तो कहने का मतलब ये बॉल ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। तो जब आप इस प्रकार के तिरांकन की बात करते हो तो इसमें जाते कौन है? इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी उच्च ऊर्जा वाले स्तर से अपनी उच्च ऊर्जा से, अपने उच्च ऊर्जात्मक मान से निम्न ऊर्जात्मक मान की ओर जाते हैं। अपने उच्च ऊर्जात्मक मान से निम्न ऊर्जात्मक मान की ओर जाते हैं। तो सर उच्च ऊर्जात्मक मान कौन सा हो गया? देखते हैं, इसको साफ कर दूं मैं, फिर आपको एक नए चित्र से बताता हूँ। आपको ये बात समझ में आई होगी। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो पूरा देखोगे तब जाके ही आपको कुछ बात समझ आएगी। एक बात मैंने बताई यहाँ पर, नेगेटिव या ऋणावेश। ऋणावेश तो सबसे ज्यादा अगर कोई एनर्जी होगी किसमें होगी? ऋणावेश में होगी। कैसे? जैसे आपने ये CH3 लगाया, ये क्या बन गया? कार्बो एनायन बन गया। तो ये आपका जो कार्बन आयन बना, नेगेटिव आयन बना, इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, ये ज्यादा स्थायी होगा। उसके बाद बात करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन देखे थे आपने, इनको क्या बोला था आपने? एकाकी इलेक्ट्रॉन। क्या कहा था? एकाकी इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर। इसके बाद आपने तीसरी बात देखी थी, पाई बंद। इसके बाद मैंने चौथी बात आपको बताई थी, पॉजिटिव आयन, धन आयन या धनावेश। तो सर सबसे ज्यादा एनर्जी ऋणावेश की होती है। हाँ, तो ऋणावेश किसमें जा सकता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन में जा सकता है। ये किसमें जा सकता है? इसमें जा सकता है। ये किसमें जा सकता है? इसमें जा सकता है, परंतु ये इसमें नहीं जा सकता। इस कारण से तीर के निशान इसकी ओर तो जा सकते हैं, ऐसे तो जा सकते हैं, परंतु ऐसे नहीं जा सकते। हमेशा इलेक्ट्रॉनों का मान उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जाता है। इस कारण से ये तीर आपसे ये कहता है कि उच्च ऊर्जा वाले स्तर से निम्न ऊर्जा वाले स्तर की ओर जाता हूँ। जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव छोड़ता हूँ और जहां जाता हूँ वहां नेगेटिव डालता हूँ। समझ में आ गई बात? हाँ, आ गई आपको समझ में। तो इस कारण से तीर के निशान ऐसे इधर उधर जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा तीरांकन क्या हुआ। तीरांकन देखा आपने। चलते हैं आगे। ये तीर का निशान आपसे इस प्रकार से कहता है। अब एक नया बात बताता हूं मैं आपको, जो कि बहुत IMP क्वेश्चन है, अधिकतर पूछ लिया जाता है। अध्याय 11 से लेकर अध्याय 13-14 तक आपको इस टॉपिक रेजोनेंस, अनुनाद की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अनुनाद से रिलेटेड प्रश्न आपका अवश्य आएगा। अनुनाद संरचना, अनुनाद कैसे होता है और अनुनाद के द्वारा तीरांकन या तीरांकन के द्वारा अनुनाद कैसे समझा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर पाठ में ये अनुनाद, रेजोनेंस उस पाठ की पदार्थ के अनुसार आएगा, रिएक्शन आएगी, उसको अगर आपको आएगा, अगर वो बात आपको आएगी तब जाके आप आगे की सारी रिएक्शन कर पाएंगे। ध्यान से देखना, अनुनाद के ऊपर बात करते हैं। रेजोनेंस एक
बताता हूँ। तो में जब हम ये बड़ी छोटी बात करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर में फिनोल का प्रश्न इस प्रकार से, वो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। फिनोल की अनुनादी संरचनाएं समझाइए। ये प्रश्न आता है, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं समझाइए। तीरांकन का महत्व इसमें समझाइए। फिनोल की अनुनादी संरचना समझाइए, तीरांकन का महत्व समझाइए। कैसे? सबसे पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए फिनोल होता क्या है। सबसे पहली बात तो आपको याद होना चाहिए फिनोल होता क्या है। सर क्या बनाया? सर आपने तो बेंजीन बना दिया। जी हाँ, आप सब समझ गए, बेंजीन बना दिया। किसी भी बेंजीन रिंग के साथ जब भी OH समूह जुड़ा हुआ होगा, इस प्रकार से OH समूह जुड़ा हुआ होगा, तो वो स्ट्रक्चर किसका होगा? हमेशा वो स्ट्रक्चर फिनॉल का होगा। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये काय का है? फिनॉल का। तो सर यहाँ क्या देखने जा रहे हैं हम? फिनॉल में रेजोनेंस देखने जा रहे हैं, फिनॉल की अनुनादी संरचना देखने जा रहे हैं। बहुत ही मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। मैं आपको फिनॉल और एमीन, क्लोरोबेंजीन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, इन सबके एक एक स्ट्रक्चर बताऊंगा। एक दो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, एक दो वीडियो को हम यही ऑफ करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, इसके आगे की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप जो है, ये जितना भी मैंने आपको कार्य किया है, आप मेरे को लिखकर सेंड कीजिएगा। अगर आप मेरे को सेंड करेंगे तो मैं आपसे आगे का वीडियो जरूर बात लेकर आऊँगा। अगर आपको ये बात समझ में आई, जिसके पास मोबाइल नंबर ऐड नहीं है वो मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर ऐड कर लीजिएगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।